हाय श्रद्धा। हाय। सबसे पहले आप बताइए कि नया साल आने वाला है, क्या क्या कर रही हैं, क्या क्या प्लानिंग है? नए साल में इस बार मैं परफॉर्म करने वाली हूँ एक क्लब के लिए जयपुर में, और इट्स अ वेरी बिग इवेंट एंड आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट इट। और कई सारे गाने हैं जिनकी मैं तैयारी कर रही हूँ, रिहर्सल कर रही हूँ, एंड दिस इवेंट इज़ गोइंग टू बी द टॉक ऑफ द टाउन। श्रद्धा, जो गाने आपको दिए गए हैं वो आपने खुद सिलेक्ट किए हैं कि जो आपको हायर कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि आप इन पे परफॉर्म करें? नहीं, ये जितने भी गाने हैं मैंने और मेरे कोरियोग्राफर ने डिसाइड किया और हम ही ने सिलेक्ट किए हैं। क्योंकि श्रद्धा, अब नया साल आ गया है और क्रिसमस भी आने वाला है, नया साल भी आने वाला है। अब आपको लोग बुलाते हैं, परफॉर्म कराते हैं। कोई एक ऐसा नया साल जहां आपकी कोई मेमोरी जुड़ी हो बचपन की, या कब जब आप मुंबई आई तो कुछ आपने नया साल, वो अच्छा है बुरा, लेकिन वो आपके स्मृति पे आपकी हावी है क्योंकि उस साल ऐसा हुआ था, कुछ ऐसा, कोई ऐसा इवेंट, गुड और बैड समथिंग? नया साल हमेशा ही स्पेशल होता है बिकॉज़ आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मनाते हैं, लेकिन पिछले कई सालों से मैं हर न्यू ईयर पे परफॉर्म ही कर रही हूँ, और कभी मैं कहीं होती हूँ, कभी कहीं होती हूँ। जैसे मैंने पिछले साल मैं दुबई में थी, उसके पिछले साल मैं अहमदाबाद में थी, उसके पहले मैं I was in Delhi. तो every year I'm performing somewhere or the other. So पिछले कई सालों से परफॉर्म ही कर रही हूँ, और वही अच्छा है because it's a work and pleasure both at the same time. जी श्रद्धा, क्योंकि लोगों का ये मानना है, जो बुद्धिजीवी उनका मानना है, कुछ अच्छा हो जाए तो नया साल है, कुछ बुरा हो जाए तो फिर क्या नया साल है, ऐसा कुछ आप व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? आप क्या कहेंगे इस बारे में? अच्छा और बुरा तो सबके साथ होता है, एंड दैट्स हाउ लाइफ इज़, एंड आई थिंक यू शुड टेक लाइफ एज इट कम्स टू यू। कभी बुरा भी हो जाता है, कभी अच्छा भी हो जाता है, बट ठीक है, अच्छा हो तो ज़्यादा अच्छा है बिकॉज देन यू आर मोर ओके विथ लाइफ एंड देन यू आर मोर अ पॉजिटिव पर्सन। बुरा होता है तो फिर आप नेगेटिव हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो मुझे लगता है अच्छा होना ज़्यादा ज़रूरी है। श्रद्धा, अच्छे बुरे के बीच में खुद को बदलना या खुद से उस स्थिति का सामना करना कितना ज़रूरी है? जैसे कंडीशंस तो वही होती हैं, सब पे एक ही चीज़ अप्लाई होती है, तो हम बदलते हैं तो दुनिया बदलती है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ, ये बात बहुत सही है कि हम बदलते हैं तो दुनिया बदलती है, लेकिन एक चीज़ और मैंने देखी है कि जो बुरे लोग होते हैं वो कभी नहीं बदलते और वो वैसे ही रहते हैं। तो हमें उन लोगों को बदलने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, और सिर्फ अपने इम्प्रूवमेंट पे काम करना चाहिए, अपने आप को बेटर बनाना चाहिए एज अ ह्यूमन बीइंग। यू शुड ऑलवेज वर्क ऑन योरसेल्फ, दैट्स बेटर, बिकॉज आप किसी को नहीं बदल सकते। श्रद्धा, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, द वे यू कैरी योरसेल्फ, द वे यू टॉक, द वे यू कैरी योर ड्रेस, बहुत अमेजिंग लगता है, बहुत डिसेंट लगता है, और आप बड़े ही सहज ढंग से बात करती हैं, बहुत पोलाइट हैं आप, ऐसा लगता है, ऐसा मेरा मानना है जितने भी इवेंट्स में आपसे मिला हूँ। तो श्रद्धा, कहीं ना कहीं इस बॉलीवुड में इस चीज़ का गलत फ़ायदा भी उठाया जाता है कि आप इतनी पोलाइट हैं, सीधी हैं, या फिर इतने अच्छे से बात करती है, कोई एटीट्यूड प्रॉब्लम नहीं है आप में। तो इसका कुछ आपको कुछ गलत भी अनुभव हुए हैं कि आप इतनी अपनी जगह इतनी सही है, पोलाइट हैं, तो कुछ आपके गलत अनुभव हम शेयर करना चाहेंगे अपने व्यूअर से, कुछ ऐसा इवेंट हुआ हो आपके साथ? जी, आई ऑलवेज ट्राई टू बी नाइस विद एवरीवन। आई ऑलवेज आई ट्राई, मैं कभी एटीट्यूड नहीं दिखाती हूँ किसी को, ऑलवेज ट्राई टू बी स्वीट टू एवरीवन। हाँ, इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, मुझे कई लोग टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। कई बार ऐसा मुझे फील होता है कि बिकॉज आई एम एक्स्ट्रा स्वीट, सो दे आर नॉट डिलीवरिंग व्हाट दे शुड डिलीवर। टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाना, कई बार मेरी बातों को सीरियसली नहीं लेना, ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं मुझे। बट देन एट द सेम टाइम मैं देख लेती हूँ कि कौन कैसा है। अगर मुझे लगता है कि सामने वाला इज़ नॉट मैच्योर इनफ, तो फिर इट्स नो पॉइंट बीइंग एक्स्ट्रा स्वीट विद दैट पर्सन, देन यू शुड शो लिटिल बिट ऑफ एटीट्यूड। ये तो अब अभी की बात हुई, लेकिन आपके कुछ रिलेशनशिप्स भी ऐसे रहे हैं जहाँ पे आपको काफ़ी कठिनाइयाँ हुई, और बीइंग अ गर्ल काफ़ी दिक्कतें आती हैं अगर आप बहुत पोलाइट हैं, अच्छे नेचर के हैं, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? गलतियाँ हम सब लोग करते हैं, बट हमेशा अच्छा वो होता है कि हम अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी, या कोशिश करूँगी कि ऐसी कोई गलती मुझसे ना हो।
ताकि मुझे दुख ना पहुँचे, मुझे तकलीफ़ ना हो। तो आई एम वेरी चूज़ी नाउ अबाउट माई फ्रेंड्स। मैं लोगों को अब आसानी से दोस्त नहीं बनाती, मुझे विश्वास नहीं होता सब पर ईज़िली, बिकॉज़ मैंने बहुत तकलीफ़ें देखी हैं पहले। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए यही अच्छा होगा कि मैं बहुत सोच समझ के अपने फ्रेंड्स चूज़ करूं, और जो बहुत अच्छे दिल के लोग हैं वही उन्हीं को अपना फ्रेंड बनाऊं, बिकॉज आई कांट अफोर्ड टू गेट इनटू अ मेस एंड कांट अफोर्ड टू बी इन ट्रबल अगेन। अगर श्रद्धा मैं बात करूं आपके मिस्टर परफेक्ट की, तो आप क्या क्या क्वालिटीज़ देखती हैं? आपको वो मिल चुके हैं या फिर आप चाहती हैं कि ये चीज़ तो मुझे चाहिए, ये मैं ऐसा लड़का होना चाहिए? मैं इस बारे में जानना चाहता हूँ। नो, आई एम वेरी मच सिंगल। मुझे अभी तक कोई नहीं मिला है, लेकिन हाँ, मैं चाहती हूँ कि मेरा जो भी लाइफ पार्टनर हो, मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है इस वक्त, अभी तक मैं उससे मिली नहीं हूँ। मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि वो एक दिल से बहुत अच्छा इंसान हो, और वो बहुत केयरिंग नेचर का हो। जो मैंने प्रॉब्लम्स देखी हैं इमोशनल, उनको वो हील कर सके। ही शुड बी अ काइंड हार्टेड पर्सन। जी श्रद्धा, क्योंकि आपको देखकर सीज़न 5 याद आता है, जहाँ पे इतना एंटरटेन हुआ था हमारा मास, वो याद करते हैं सीज़न 1, 2, 3, 4, 5। तो अब के बिग बॉस में और उस टाइम के बिग बॉस के कंटेस्टेंट या उनकी स्टोरीज में कितना डिफरेंट है, और उसको कैसे एक्साइटिंग बनाना चाहिए? तब तो बहुत ही एंटरटेनिंग था। हम लोग पूरी रात साइकिल चला रहे थे, आप लोग को एंटरटेन कर रहे थे, कभी कुछ करते थे, कभी कुछ करते थे। इस साल का बिग बॉस उतना उसमें मज़ा नहीं आ रहा है, ऑडियंस को बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई एफर्ट ही नहीं ले रहा है आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए। कोई देखो तो बोल रहा है मैं घर के बाहर जाना चाहती हूँ, कोई बोलता है कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो nobody is interested in entertaining the audience, so that is a big प्रॉब्लम इस साल में। तो मुझे लगता है क्रिएटिव डायरेक्टर्स को थोड़ा सोचना चाहिए। श्रद्धा, अगर सीजन 10 की बिग बॉस आप बन जाए और पूरी सीजन आप उसको चलाएं, तो क्या क्या धमाल होने वाला है, क्या क्या मस्ती होगी? अगर मैं बिग बॉस बन जाऊंगी तो मैं सब कंटेस्टेंट्स को खूब सारे चॉकलेट्स दे दूंगी, खूब सारे चीज़ें दे दूंगी खाने के लिए, और मैं बोलूँगी बिल्कुल रात भर जागना नहीं है, अपनी मर्ज़ी से उठो और अपनी मर्ज़ी से टास्क करो। और टीवी भी लगवा दूंगी ताकि बोर होने की ज़रूरत नहीं है, जब भी बोर हो तो टीवी देख लो। और देन एक कुक भी रख दूंगी ताकि खुद खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, जिसका मन हो वो कुक को बस ऑर्डर करे और खाना आ जाए सामने। जैसे श्रद्धा, ये तो बात हुई कंफर्ट लेवल की। अगर कोई कंटेस्टेंट आपकी बात नहीं मानता है या आपका दिया हुआ टास्क नहीं करता है, उसको कैसे पनिशमेंट करेंगे? इसको क्या मतलब मुर्गा बनाएंगे, क्या करेंगे? कोई कंटेस्टेंट अगर मेरी बात नहीं मानेगा तो बस सिंपल सा है, उसको एक ही चीज़ करनी है, उसको खाना नहीं मिलेगा, कोई भी चीज़ें नहीं मिलेंगी, और उसको सबका काम करना होगा, सबके कपड़े धोने होंगे, सबके बर्तन धोने होंगे, पूरा घर साफ करने। जो भी मुझे परेशान करेगा उसे मैं काम पे लगा दूंगी। अरे वाह श्रद्धा, अगर क्योंकि आप बिग बॉस सीजन 10 की इमेजिनेशन में बिग बॉस बन चुकी हैं, कौन से वो सेलिब्रिटीज होंगे जिनको आप देखना चाहते हैं कि भाई मुझे तो ये लोग चाहिए इस घर में? बिग बॉस घर के अंदर मैं देखना चाहूँगी शाहरुख खान को, काजोल को, संजय लीला बंसाली को, अक्षय कुमार, देन सैफ अली खान, करीना कपूर, इन सबको मैं देखना चाहूँगी बिग बॉस घर के अंदर। अच्छा, तो इनको आप टास्क क्या क्या देंगी? क्या क्या इनको कि आपको ये करना है? जैसे ले लेते हैं शाहरुख खान को, क्या टास्क देंगे आप? शाहरुख खान को मैं टास्क दूंगी कि जितने भी लड़के हैं घर में उनको टीच करना है कि लड़कियों को कैसे इम्प्रेस करें, बिकॉज शाहरुख खान इज़ वेरी गुड इन दैट। तो शाहरुख खान को मैं टास्क करूँगी कि घर के जितने लड़के हैं उनको सिखाओ कि लड़कियों को कैसे इम्प्रेस करते हैं। जी, जहाँ तक हम बात करते हैं कि आपने बिग बॉस में भी पार्टिसिपेट किया, फिल्में भी कर रही हैं, कुछ आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स जो आपको लगता है कि ये अच्छे हो सकते हैं मेरे, और कुछ ऐसी फिल्में जो आपने अभी रिसेंटली देखी हो या कोई पुरानी फिल्म जिसके लिए आप सोचती हो काश इस फिल्म का हिस्सा मैं होती तो धमाल मचा दी थी, या फिर ये आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं काश ये मुझे मिल जाए, कुछ ऐसा बताएं। मैं हमेशा से काम करना चाहती हूँ संजय लीला भंसाली जी के साथ, और 2016 में मैं डेफिनेटली उनसे मिलूँगी और उन्हें अपना इंटरेस्ट बताऊँगी। आई वॉन्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ संजय जी's फिल्म,
I don't know, God has to decide and God has to do things for me, but definitely I'll try from my side. Then I am a big fan of Aditya Chopra. I wanted to meet him and want to work with him. And ऐसे there are so many people I wanted to work with them. अभी मेरी एक फिल्म रिलीज़ होने वाली है अनिवेशी, which will be released in Jan 2016. Then अभी TV is okay. I'll keep on doing TV because I have got so much of popularity because of TV. But then I would like to do films also in Hindi. So let's see how it goes. श्रद्धा, my last question is to you is कि आपने इतना अचीव किया, आपको मोस्ट ऑफ लोग ऑलमोस्ट यू आर फेमस, सब लोग जानते हैं आपको। इतना सब अचीव करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद अभी भी आप कर ही रही हैं, क्या लगता है आपको अब क्या लाइफ में कमी क्या रह गई है या फिर क्या छूट गया है? इतना सब अचीव करने के लिए छूट क्या किया गया है कि काश ऐसा भी होता, काश ऐसा भी होता, काश ये हो पाता, तो कुछ काश को फिलअप कर दीजिए आप। सबको सब कुछ तो नहीं मिलता। अब हम सब सोचें कि हम सबकी लाइफ 100% हो जाए तो नहीं होता वैसा। मेरी लाइफ में मुझे ऐसा फील होता है प्यार की कमी है। जो एक कमी है, मुझे लगता है कि जो भी मेरा लाइफ पार्टनर होगा शायद वो इस कमी को पूरी करेगा। आई थिंक लव इज़ मिसिंग इन माई लाइफ। चलिए श्रद्धा, हम ये प्रे करते हैं कि आपको आपका लव जल्दी मिले और आप शादी करें उनसे, अपनी ज़िंदगी और खुशियों से भर लें और अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलें, सारे ड्रीम आपके सच हो जाएं। थैंक यू सो मच मुझसे बात करने के लिए। थैंक यू।